दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो दोस्तों एनएचएम और राजमेश के लगभग 13,400 पदों पर ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2 अप्रैल से 1 मई। अब दोस्तों 2 ऐसे भर्ती पद हैं जिनको बोर्ड ने उस विज्ञप्ति को वापस लिया, इनकी निरस्त किया है, उन पर अलग से नोटिफिकेशन आने वाला है। तो 2 वो कौन से भर्ती पद हैं, साथ में एक जो भर्ती पद है लैब टेक्नीशियन, उसकी योग्यता काफ़ी सारे बच्चों को लगातार परेशानियां क्रिएट हो रही थी। साहब उसमें तो मैथ्स वालों को नहीं ले रहे, उसमें तो उनको ले रहे हैं, तो हमारा क्या होगा वगैरह वगैरह चीज़ें थी। अब सबका डिटेल्स में बता देता हूँ क्या कुछ है। सबसे पहले तो दोस्तों जो लैब टेक्नीशियन के बच्चे थे 414 पद और 321 पद, यानी कि एनएचएम और राजमेश। तो भाई आपकी जो योग्यता है वो अब यहाँ पर इन्होंने बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स यानी कि जीव विज्ञान या गणित किसी भी विषय से पास आउट हो आप 12th में, 12वीं मैथ या फिर बायोलॉजी। पहले एक ही दे रखा था इन्होंने, तो एक वर्ग को लग रहा था कि हम कैसे क्या भर पाएँ। तो मैथ और बायो दोनों के बच्चे लैब टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकेंगे जिनके 12th में या तो मैथ है या फिर बायोलॉजी है। साथ में एक और इन्होंने चीज़ कही है कि भाई राजस्थान जो पैरामेडिकल काउंसिल है और वर्तमान में क्या है राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल, इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ है यहाँ पे बता दूं, डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, यानी कि ब्लड बैंक में भी जिनके पास डिप्लोमा है ना, वो भी मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के लिए इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकेंगे। तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन की DMLT वाले बच्चों के लिए क्लैरिफिकेशन हो गया। अब साथियों यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि जो 22 संवर्ग थे, यानी कि एनएचएम में तो 22 प्रकार के पद थे, और जो राजमेश एजुकेशन सोसाइटी है मेडिकल की, उसमें थे 7 संवर्ग। अब इन्होंने क्या किया है साथियों, इसमें बताया है इन्होंने कि संविदा कार्यक्रम सहायक व कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के 146 संविदा पदों को बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती से पृथक किए जाने हेतु लिखा है। विभाग ने लिखा है कि भाई वो संविदा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के 146 जो पद हैं इनको हम अलग से करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, संविदा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, अब ये 2 भर्ती पद इन्होंने निरस्त कर दिया, यानी कि इनके फॉर्म आप लोग कल से नहीं भर सकेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आप लोगों के कल से शुरू होने जा रहे हैं, यानी कि 2 अप्रैल से 1 मई तक। और परीक्षा भाई तय समय पर होगी, यानी 2 से लेके 13 जून तक। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें देख लो किसमें कितने पद हैं। CHO के 2634 हैं, संविदा नर्स एनएचएम में 1941 हैं, संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी 53 हैं, 53 हैं, संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर 177 हैं, संविदा कार्यक्रम सहायक, ये वाला जो 5 नंबर का पॉइंट है ना, इसके फॉर्म इन्होंने निरस्त किए हैं। ठीक है, इसके फॉर्म इन्होंने निरस्त कर दिए हैं। संविदा लेखा सहायक के 272 पद हैं। ठीक है भाई, और संविदा फार्मा सहायक यानी कि फार्मा असिस्टेंट 499 हैं, सेक्टर संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक 565 हैं, 414 लैब टेक्नीशियंस के, संविदा कंपाउंडर के 261 हैं। काफ़ी सारे बच्चों को एक समस्या आ रही है, क्या भाई साहब संविदा नियमों में बोनस अंक मिलता है कि नहीं मिलता? अरे भाई सब मिल रहा है। अब आपका मेन चीज़ है कि आपका जो पद नाम है ना, वो आप लोगों का जब परमानेंट भर्ती निकले ना, तो उसमें पद नाम आपका सेम हो। ठीक है, अब जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है CHO, अब CHO का अब नर्सिंग ऑफिसर में उनको बोनस नहीं देते हैं। ठीक है, अब वो क्यों नहीं देते, क्योंकि वो पदनाम जो है उनका अलग हो गया। अगर आपका पदनाम नर्सिंग स्टाफ, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर है और आप संविदा में लगे हुए, तो बोनस कोट करा जाएगा। और जो आप लोग ये इस तरीके से फैलाते रहते हो समाचार कि फलाना धिमकाना, हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स का जो एक नोटिफिकेशन है उसमें ये कहा गया है कि आप जो है रेगुलर रिक्रूटमेंट में इस तरीके के मांग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चिकित्सा में बोनस अंक नहीं बंद होने जा रहे। अब काफ़ी सारे लोगों तो लगता है ना कि वो कॉपी पेस्ट चिपकाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पता क्या है, फार्मासिस्ट थे, ठीक है, वो भी संविदा नियमों में शामिल थे, लगी कि नहीं उनको नौकरी, बोनस मिले कि नहीं। स्टाफ नर्स थे 2016 वाले एनएचएम वाले, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल नियमों में थे, उनको भी यार बोनस अंक दिए हैं। तो तुम थोड़ा हिसाब किताब लगा लिया करो ये इस तरीके की चीज़ें फैलाने से पहले। एएनएम थी जो इनकी 2016 वाली, ठीक है,
उनको भी बोनस अंक मिले थे ना, ये जो 23 वाली सिफू की भर्ती थी, तो वो भी संविदा नियमों में तो थी, तब भी मिला ना उनको बोनस अंक। यार आपका पद नाम सेम होना चाहिए, आपका कार्य समान होना चाहिए। जब परमानेंट भर्ती का पद निकलेगा तो आपका नाम, पद का नाम और कार्य इक्विवेलेंट होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो बोनस कोट करा जाएगा। अब उसमें चाहे फार्मा हो, चाहे उसमें नर्सिंग ऑफिसर हो, उसमें चाहे लैब टेक्नीशियन हो, और उसमें चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये चार चीज़ें। बाकी तुम्हारे ग्रुप्स में क्या चलता है, कैसे, वो तो मैं देखो भाई सबका जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, कल से फॉर्म भरो, अच्छे से फॉर्म भर देना है सबको, और तैयारी कर लेनी है बाबू। 40% नंबर लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन भी है, तो ये 40 और 35 का रूल्स है। जिसके नहीं आएंगे वो समझो कुछ नहीं हो सकता। इस बार मज़ा आने वाला है। मज़ा किस लिए आने वाला है, जो विधवा तलाक का जो 4-4, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 नंबरों पे सिलेक्शन हो रहा था ना, वो इस बार नहीं आने वाली। ठीक है, आप लोगों के सामने पद ही खाली रहेंगे विधवा तलाक के, तो ये गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे कि 40% उनके आने नहीं है। इतने सारे सिलेबस को देखते वो पद खाली रहेंगे। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए अगर कर रहे हो तो। और भाई संविदा की नौकरी हो और चाहे कैसी भी हो, नौकरी नौकरी होती है। किसी दिन जब 4th क्लास का फॉर्म जो अभी निकल रहा है राजस्थान में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, उसमें 6-6.5 लाख फॉर्म आज तक भरे गए हैं, और 25 लाख फॉर्म जाएंगे। ठीक है, और 3 साल बाद परमानेंट सरकार कर सकती है, संविदा नियमों में भी नहीं करेगी, 3 के बाद 5 में कर देगी, लेकिन कम से कम दाल रोटी का जुगाड़ तो हो जाएगा। अब ये मैं इतना ही सोचता हूँ। आपको अगर बाद में भाई कोई और पद लेना है और कुछ बनना है तो बन सकते हो। ठीक है, इसलिए पहले मन में जो ग्लीट है ना उसको निकाल दो कि यार मन में बहुत बुरे भाव हैं, फिर फॉर्म भरे तो फिर सफल भी नहीं होंगे आप। ठीक है, ये भी गारंटी है। तो सब फॉर्म भर लेना, कल से शुरू हो रहे हैं। लैब टेक्नीशियन वाले बच्चे मैथ साइंस दोनों एप्लीकेबल हैं। ठीक है, एक भर्ती को इन्होंने निरस्त करा है, और परीक्षा तय समय पर होगी। 2 से लेके 1 मई तक फॉर्म जो है आप लोगों के भरे जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस जानकारी को शेयर करो यार सब तक। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो आप सब लोग। सबसे बेस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर ये पोस्ट बहुत पहले हो जाती हैं, और ये नोटिफिकेशन भी वहीं पे मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।